गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की क्लास में। अपनी यूनिट चल रही है थर्मोडायनेमिक्स। आगे बढ़ाते हैं इस यूनिट को। पढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक जूल का नियम, जूल थॉमसन प्रभाव। क्या है जूल का नियम और क्या है जूल थॉमसन इफेक्ट, किसे कहते हैं जूल थॉमसन प्रभाव। उसके बाद में एक मैथमेटिकल टर्म आएगी जिसको हम कहते हैं जूल थॉमसन गुणांक या जूल थॉमसन कोफिशिएंट, उसको हम निकालेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने जूल के इस नियम को। तो जूल का नियम क्या है कि उष्मा गतिकी से रिलेटेड है, और उष्मा गतिकी में किस चीज से रिलेटेड है ये बताता हूं मैं आपको। उष्मा गतिकी में किसी भी तंत्र की ऊर्जा से रिलेटेड है। जूल का नियम क्या बताता है कि किसी भी तंत्र की जो ऊर्जा होती है, किसी भी सिस्टम की, किसी भी निकाय की ऊर्जा जो होती है, वो ऊर्जा उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती। यानी कि आयतन के ऊपर ऊर्जा डिपेंड नहीं करती। ऊर्जा जो है वो आयतन पर अनाश्रित होती है, आयतन पर आश्रित नहीं होती है। सिर्फ ऊर्जा किस पे? ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ आश्रित होती है तापमान पे। किसके तापमान पे? किसी भी तंत्र, किसी भी सिस्टम, किसी भी निकाय के। तो देख लेते हैं अपने एक डेफिनेशन। क्या है जूल का नियम? व्हाट इज जूल्स लॉ? तो किसी तंत्र की ऊर्जा उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती, अर्थात तंत्र की ऊर्जा आयतन के प्रति अनाश्रित है। अतः हम कह सकते हैं कि तंत्र की ऊर्जा ताप का फलन है। यानी कि कहने का मतलब यह है बेसिकली मोटा मोटी कि जो कोई भी सिस्टम है, कोई भी तंत्र है, कोई भी निकाय है जिसके बारे में हम उष्मा गतिकी का अध्ययन कर रहे हैं, उस तंत्र की, उस निकाय की ऊर्जा का मान उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता। मान लीजिए अपने कोई गैस का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मैंने कोई पात्र में ले रखी है। उस पात्र में उस कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऊर्जा है, उसकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी उसके आयतन पर डिपेंड नहीं करती। डिपेंड करती है तो किस पे? उसके तापमान पे। यानी बेसिकली मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी ई है वो किसका फलन है भैया? ताप का फलन है। ये है अपना जूल्स लॉ, जूल का नियम। अब बात करते हैं अपने कि जूल थॉमसन प्रभाव की। व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट? जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? जूल थॉमसन प्रभाव कि कोई भी गैस जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित की जाती है किसी छोटे छिद्र से, तो उस गैस के ताप में कमी आ जाती है या उस गैस का शीतलन हो जाता है। इसे हम जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। किसी गैस का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर किसी छोटे छिद्र द्वारा प्रसार होने पर उस गैस का ताप क्या हो जाता है भैया? कम हो जाता है, अर्थात शीतलन। शीतलन का मतलब गैस ठंडी हो जाती है। जूल थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। अच्छा, तो जूल थॉमसन प्रभाव का कोई डेली लाइफ में यूज, कोई आप सोच सकते हो कि डेली लाइफ में ऐसा कहां देखा है आपने, ऐसा प्रयोग जहां पर जूल थॉमसन इफेक्ट लग रहा हो, जूल थॉमसन प्रभाव काम कर रहा हो? देखा होगा आपने, हर कोई देख लेता है। ये तो हमारे घरों में जो घरेलू गैस सिलेंडर है, जो खाना बनाने के काम आता है, बहुत बार क्या होता है कि अपने को एक खाली सिलेंडर में गैस भरना होता है। खाली सिलेंडर में हमें गैस भरना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो खाली सिलेंडर है उसको नीचे रख लेते हैं, और हमारे पास एक गैस एक्सचेंज करने के लिए एक पिन टाइप होता है, उस पिन को बीच में लगाते हैं और ऊपर जो भरा हुआ सिलेंडर है उसको रख देते हैं। होता क्या है कि जो खाली सिलेंडर है उस सिलेंडर में गैस भरी जा रही है। कौन से सिलेंडर में से? जो सिलेंडर भरा हुआ है उसमें से। अब वो जो गैस निकल रही है वो उस पतली पाइप के थ्रू जा रही है, तो यानी पतले छिद्र के थ्रू गैस निकल रही है। गैस जा कहां रही है? क्योंकि गैस जो भरा हुआ सिलेंडर था उसमें दाब उच्च थी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अरे द्रवित पेट्रोलियम गैस भरी होती है। यानी गैस द्रवित कब होती है? जब दाब का मान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। अरे उस गैस का दाब जब ज्यादा है और वो दूसरे खाली सिलेंडर में जा रही है जिसका दाब क्या है? कम है, जा कहां से रही है? छोटे छिद्र से। तो हम ये नोटिस करते हैं, हम ये देखते हैं कि जिस सिलेंडर में से गैस निकल रही होती है ना, वो सिलेंडर ठंडा हो जाता है। वो सिलेंडर ठंडा क्यों होता है? वो सिलेंडर ठंडा इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे जूल थॉमसन प्रभाव काम कर रहा होता है। जूल थॉमसन प्रभाव कैसे काम कर रहा होता है कि उस सिलेंडर में से जैसे ही गैस बाहर निकलती है तो वो छोटे छिद्र में से निकलती है, और उस छिद्र में से निकलने के कारण जिस
उच्च दाब वाली जो सिलेंडर था, वो जो गैस था, उस गैस का शीतलन हो गया, उस गैस का तापमान कम हो गया, जिसकी वजह से वो सिलेंडर क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो ये अपना क्या है, जूल थॉमसन इफेक्ट है, जिसको हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। अब उसके बाद बात करें अपनी कि जूल थॉमसन गुणांक क्या है। तो जूल थॉमसन गुणांक की अगर मैं बात करूं तो इसको हम म्यू जेटी से लिखते हैं। म्यू जेटी से लिखा जाता है क्या, एक स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम में। अरे स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम का मतलब है कोई भी एक तंत्र है, उसकी एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। स्थिर कोई भी चीज को मान लेते हैं, यानी कि उस चीज में तो कोई कमी या कोई वृद्धि होगी ही नहीं। तो स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम है एक, उसमें दाब के प्रति ताप के परिवर्तन की दर को, अरे दाब के प्रति यानी डीटी, किसके प्रति, दाब के प्रति ताप के परिवर्तन की दर को जूल थॉमसन गुणांक कहा जाता है, यानी कि म्यू जेटी इज इक्वल्स टू डीटी अपॉन डीपी। और ये एच क्या डिनोट कर रहा है, ये एच डिनोट कर रहा है कि ये प्रक्रम जो है वो स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम है, यानी कि यहाँ पे एच का मान कांस्टेंट रहेगा। इस पूरी की पूरी प्रोसेस में एच कांस्टेंट है। अब अगर अपने बात करें एच की, तो एच क्या होता है, एच एंथैल्पी, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होता है, एक अवस्था फलन होता है। और ये अवस्था फलन डिपेंड किस पे करता है, अरे किसी भी तंत्र की एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो वो ताप और दाब पर निर्भर करती है। यानी हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी जो है वो कौन सा अवस्था फलन है, ताप और दाब का अवस्था फलन है। अगर इस समीकरण का, इस इक्वेशन का अगर मैं अवकलन कर दूं तो अवकलन करेंगे डीएच इज इक्वल्स टू, अब इस समीकरण का अवकलन जैसे ही करेंगे तो अपने पास आ जाएगा डेल एच अपॉन डेल पी टी डीपी प्लस डेल एच अपॉन डेल टी पी डी। ये फलन जो आया है यहां पे ये क्या है, आंशिक अवकलज है। और ये आंशिक अवकलज डिनोट क्या कर रहा है, ये डिनोट ये कर रहा है, अरे देखो इसको भैया गौर से, क्या डिनोट कर रहा है, डेल एच यानी एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल पी एंथैल्पी में परिवर्तन किसके कारण, दाब के कारण, किस पर, टी यानी कांस्टेंट ताप पर। एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन दाब की वजह से कांस्टेंट ताप पर। ये आंशिक अवकलज क्या डिनोट कर रहा है, ये आंशिक अवकलज डिनोट कर रहा है एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन ताप की वजह से कांस्टेंट दाब पर। ये जो टी और पी है ये बता रहे हैं कि यहाँ पे तो तापमान कांस्टेंट है और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। अब इसके बाद में अगर अपने बात करें तो हमने कल एक सीपी उष्माधारिता, सीपी उष्माधारिता, सीपी का मतलब स्थिर दाबी प्रक्रम में, कांस्टेंट दाब की बात कर रहा हूं मैं, स्थिर दाबी प्रक्रम में हमने उष्माधारिता का मान निकाला था। उष्माधारिता क्या होती है, अरे उष्माधारिता होती है वह कैपेसिटी या वह क्षमता किसी भी तंत्र की, उष्मा को धारण करने की वह क्षमता या उष्मा की वह मात्रा जो किसी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। उष्मा की वह मात्रा जो किसी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे, वह उस तंत्र की उष्माधारिता कहलाती है। तो उष्माधारिता सीपी, स्थिर दाब पर उष्माधारिता किसी भी तंत्र की होती है तो वो डेल एच अपॉन डेल टीपी होती है, यानी स्थिर दाब पर एंथैल्पी में ताप की वजह से होने वाला परिवर्तन उष्माधारिता कहलाता है। अब उष्माधारिता की बात करूं तो यहाँ पे डेल एच डेल टी पी, इसकी जगह मैं सीपी लिख सकता हूं। तो ये इक्वेशन जो अपने पास आई थी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि डी एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी टी डीपी प्लस सीपी डी। चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। अब यहाँ पे अपने पास बात क्या चल रही थी, जब अपने ने इसको पढ़ा था, इस जूल थॉमसन गुणांक के बारे में, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि यह एक स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम है, यानी ये प्रक्रम जो है वो स्थिर एंथैल्पी है, यानी एंथैल्पी यहाँ पे स्थिर रहती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, डी एच क्या है, एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन। अरे जब स्थिर है, एंथैल्पी जब परिवर्तित हो ही नहीं रही है तो इसमें कोई परिवर्तन कैसे हो सकता है, यानी इसका कोई मान कैसे हो सकता है, यानी एंथैल्पी परिवर्तन तो भैया जीरो होगा रे। क्या होगा, जीरो। तो हम लिख देंगे कि डी एच इज इक्वल टू जीरो। अगर डी एच जीरो है तो ये वाली इक्वेशन कुछ इस रूप में नहीं हो जाएगी क्या, अरे यहां पे जीरो कर दो, इस डी एच डेल एच अपॉन डेल पी टी डीपी
प्लस CP/dt है, इसको मैं इधर ले जाऊं जीरो की साइड, तो क्या ये इक्वेशन कुछ इस रूप में नहीं हो जाएगी क्या? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी। अरे थोड़ा सा मैथमेटिकली और चेंज कर दो, क्या कर दो, अरे ये dt इसके बटा में ले आओ, तो dp/dt ये इसके मल्टीप्लाई में है, इधर भाग में चला जाएगा, माइनस CP/del/h/del p। थोड़ा सा चेंज और कर दो, अरे सर dp/dt है, इसको dt/dp कर दो, अरे dt/dp कर दो, क्यों कर दो, अरे क्योंकि सर हमने पढ़ा है कि del t/del p क्या होता है, म्यू जेटी, जूल थॉमसन गुणांक होता है। तो अब इसको dt/dp h कर दिया, h क्यों, क्योंकि स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम चल रहा है अपना, del h/del p t/cp, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं, अरे सर ये तो म्यू जेटी हो गया, अब ये म्यू जेटी है, ये सीपी बटा में है, सर इसके मल्टीप्लाई में ले आओ, यानी हम कह सकते हैं कि del h/del p t स्थिर ताप पर किसी भी तंत्र का एंथैल्पी परिवर्तन, स्थिर ताप पर किसी भी तंत्र का दाब की वजह से होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन उसकी ऊष्माधारिता व उसके जूल थॉमसन गुणांक का गुणनफल के रूप में होता है, लेकिन उसका माइनस चिन्ह आएगा, उससे पहले उसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये है अपने पास जूल थॉमसन गुणांक म्यू जे टी। जूल का नियम पढ़ लिया, जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ लिया और जूल थॉमसन गुणांक पढ़ लिया। यहीं पे अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं आगे आपके साथ एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, आप पीछे जाकर के इस यूनिट के कम से कम 4 से 5 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो।